बेहतर बनाने के रास्ते बताता हूं। बस अब ये आप पर निर्भर है कि आप मेरी दी हुई सीख को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं ताकि आपका जीवन सफल हो सके। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जीवन डरने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना करके कुछ बड़ा करने का नाम है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम ने इस दुनिया को संदेश दिया था कि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सपने बड़े देखिए, उनको पूरा करने के लिए अथक प्रयास कीजिए तो आपका जीवन जरूर बड़ी सफलताओं भरा होगा। आपके जीवन को सफल बनाने के और भी कई राज आपसे साझा करूंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का भाग्यफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में फायदा हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, चाहे सफलता मिलेगी, अचानक पैसा मिल सकता है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के भी योग हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि की बात करते हैं। मेहमान आ सकते हैं, काम के नए अवसर मिल सकते हैं, संतान प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 89। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस जीवन को कैसे सफल, समृद्ध और बेहतर बनाया जाए। सच तो ये है कि जीवन को सफल बनाने का एक ही जरिया है और वो है बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना और ढेर सारी मेहनत। जीवन में हर वो इंसान सफल हुआ है जिसने न केवल बड़े सपने देखे बल्कि उसे पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी किए। तो आज एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिसका एक अंश भी आपने अगर समझ लिया तो समझिए कि आप सफल जीवन को पाने की राह पर चल पड़े। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार का मुखिया न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था न ही पैसे वाला था, इसलिए परिवार चलाने के लिए वो मछुआरों को नाव किराए पर दिया करता था। परिवार की आमदनी कम थी पर परिवार बहुत बड़ा था। परिवार का मुखिया बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी लगन और संस्कार से उसने अपने बच्चों को आगे बढ़ने में पूरा योगदान दिया। 5 साल बीत जाने के बाद उसके एक बच्चे का रामेश्वरम के एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चे से कहा, जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए और उन पर काबू करना चाहिए। शिक्षक की ये बात बच्चे के मन में इस कदर घर कर गई कि उसने भी ठान लिया कि वो एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा। क्योंकि बच्चे का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बांटने का काम शुरू किया और अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएट हुआ। इस बच्चे की कहानी में आगे और भी कई कठिनाइयां थी, पर वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना। तो कौन है ये बच्चा और क्या है इसका नाम, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अगली 4 राशियों का हाल। बात करते हैं सिंह राशि। सेहत में सुधार हो सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत है 90।
कन्या राशि वालों के लिए सलाह है, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में तनाव से बचें। छोटा आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, परिवार में खुशियां आएंगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। संतान प्राप्ति के योग है। कारोबार में फायदा हो सकता है। दोस्तों पर विश्वास करना सीखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 81। अब तक कहानी में आपने देखा कि कैसे एक मध्यम वर्गीय और विशाल परिवार में जन्मा एक बच्चा तमाम मुश्किलों को दूर कर कड़ी मेहनत से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करता है। पर उसकी कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद उसे एक परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश मिल जाता है और साल 1962 में वही बच्चा पूरी तरह से परिपक्व होकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सफलतापूर्वक भारत के पहले स्वदेशी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद उस नौजवान ने कभी मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक कई बड़े काम किए और अपने जीवन के कई दशक देश हित में समर्पित किए। एक शाम जब वो बच्चों को पढ़ाकर घर लौटा तो उसे बताया गया कि कोई उससे बात करना चाहता है और इसके लिए कई कॉल आ चुके हैं। तभी घर के कमरे में रखे फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री की आवाज आई और राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला। उसे भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया और इस महान शख्स का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसने भारत रत्न, पद्म विभूषण और ऐसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो इस महान शख्स की कहानी हमें जीवन में सफलता की क्या सीख देती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर पहले जानते हैं अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा का योग है। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 74। मकर राशि की बात करते हैं। विवाद से बचें। आर्थिक लाभ हो सकता है। संतान की सफलता का योग है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग है। मान सम्मान मिलेगा। पुरानी समस्या का अंत होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 88। अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि की। आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुका हुआ काम बनेगा। निर्धन को भोजन का दान करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत है 63। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है और ये हमें सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हौसला हो, जज्बा हो, तो वो मेहनत से सब कुछ पा सकता है जिसे वो नामुमकिन समझता है। पैसों की कमी या छोटे शहर से होना किसी की तरक्की कभी नहीं रोक सकता। बस जरूरत है कि आप अपने अंदर वो जज्बा रखें जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर थी। आज ये महान शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, पर उनका पूरा जीवन एक सीख है। तो आप युवाओं को आगे बढ़ना होगा, देश को और विकसित बनाना होगा, क्योंकि यही आपके प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इच्छा थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।